सीन दिखाया जाता है जहाँ जो बच्चे कह रहे होते हैं कि फेंग मिनजून खेलने के लिए बाहर आओ ऐसे। तभी जो चैनू है वो भी सोचता है कि पिछले बार जो पेई आओ ने मेरे लिए जो है वो एप्पल सेव को जो है वो शेयर किया था, जिस पर वो चिल्लाते हुए कहता है कि बे आओ, मतलब कि वो चिल्ला रहा होता है कि हमारे साथ खेलने के लिए आओ, वो उसे बुला रहा होता है। तभी दूसरी तरफ जो पेई चुआन और उसकी मॉम वो है वो कुछ बना रहे होते हैं, और फिर उसकी मॉम चुआन को देखते हुए कहती है कि सियाओ चुआन हमेशा से ऐसा ही है, वो मतलब बहुत जल्दी ही सीख जाता है। वो क्लास में एकमात्र ऐसा स्टूडेंट था जिसने जो है वो 100 पॉइंट्स जो है वो मतलब लाए हैं। वो कितना तो होशियार है, एक्सीलेंट बच्चा है। पैरों से वंचित उसका आधा से भी ज़्यादा लाइफ बर्बाद हो चुका है। तभी मॉम कहती है कि पेइयाओ, जिसे सुनकर उसका थोड़ा ध्यान भटकता है और वो जो बना रहा था वो थोड़ा ब्रेक हो जाता है, जिस पर उसकी मॉम उसे देखती है और वो उस चीज़ को मोड़ रहा होता है। मॉम सोचती है कि चाइनीज़ न्यू ईयर में फिर भी कोई बच्चा जो है उस सियाचुआन के साथ खेलने नहीं आया। तभी जो उसकी मॉम कहती है कि आइए अब जो है वो डम्पलिंग्स बनाना बंद करते हैं, मम्मी तुम्हें बाहर खेलने ले जाएगी, ठीक है। वो कहता है कि बाहर खेलने में के लिए वो थोड़ा मना कर देता है, फिर वो कुछ सोचता है, फिर वो ठीक है कहता है। फिर दूसरी तरफ सारे बच्चे जो है वो खेल रहे होते हैं, जहाँ वो एक दूसरे के पीछे ही भाग रहे होते हैं और बोल रहते हैं कि मुझे पकड़ो करके। वहाँ पर बहुत सारे लेडीज़ वगैरह लोग भी बैठे होते हैं। एक लेडी कहती है कि डॉक्टर जियांग आप खेलने आए हैं। दूसरी लेडी कहती है कि ओ सियाओ चुआन भी आया है। उसकी मॉम कहती है कि जी हाँ, आप लोग जा मतलब कि जारी रख सकते हैं, हम सब बस देखेंगे हम लोग, मतलब जहाँ चुआन भी की नज़र जो है वो जो हमारी जो फीमेल लीड जो है वो पे या ऊपर पड़ती है, जो कि अब काउंट कर रहती है, 1 2 3 गिन रही होती है। और सब बच्चे जो है वो छुपने जा रहे होते हैं, जिसे चुआन भी देख रहा होता है और फिर उसको गिनता हुआ देखता है। जब बेईयाओ का गिनना हो जाता है तो वो कहती है कि मैं तुम लोगों को ढूंढ निकालूंगी। फिर उसकी जो नज़र है वो पेईचुआन पर पड़ती है, जो कि उसके सामने ही होता है। वो कहती है कि पेईचुआन। पेईचुआन भी उसे देखता है, फिर वो अपना मुंह फेर लेता है, जिस पर वो सोचती है कि पेईचुआन मुझे इग्नोर कर रहा है। पेईचुआन सोचता है कि बेहतर होगा कि आप बाकी लोगों को ढूंढें। याओ जो है वो ढूंढने के लिए टेबल के नीचे देखती है, कहती है कि उन्हें यहाँ तो होना ही चाहिए। फिर वो पर्दा को हटाकर देखती है, फिर वो झाड़ी के पीछे देखती है और कहती है कि आखिरकार आप लोग को ढूंढ ही लिया, और कहती है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर पेईचुआन है वो भी ये सब देख रहा होता है। तभी पेड़ से उसके सर पर एक बर्फ़ का गोला गिरता है, जिसे पेईचुआन देखता है, जो कि याओ रो रही होती है। फिर वो रोते रोते वहाँ से जा रही होती है और सोचती है कि बाल बाल बच गई। बर्फ़ लगभग मेरी आंखों से गिर ही रही थी और मेरा जो चेहरा है वो बर्फ़ से ढक गया था। और वो पेईचुआन जो है वो सामने से गुजर रही होती है। तभी जो पेईचुआन है वो कहता है कि स्टोर रूम हाउस में। जब वो पेईचुआन उसको कहता है कि स्टोर हाउस में, तो उसको थोड़ा बिलीव नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी उसके तरफ थोड़ा मुड़ कर देखती है और वहाँ से जाते हुए सोचती है कि अभी अभी क्या मैंने सही सुना, लेकिन अब भी वो मतलब कि बहुत ज़्यादा कोल्ड है। तभी उसकी जो मॉम उसे कहती है कि क्या हुआ, तुम बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो, जो कि स्माइल कर रहा होता है हमारा पेईचुआन। फिर दूसरी तरफ याओ याओ जो है वो स्टोर हाउस के पास जाती है और उस चीज़ को खोलते हुए कहती है कि हे आखिरकार आप लोगों को ढूंढ ही लिया। जिस पर जो चेन हुआ है वो कहता है कि बेयाओ, क्या तुमने मतलब कि तब झाँका था जब हम सब छिप रहे थे? आपको इतनी शानदार प्लानिंग के साथ हम तक कैसे पहुंच पाए, ऐसे वो पूछ रहा होता है। याओ कहती है कि मैंने झाँका नहीं है, जिस पर वो चैनू कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, तुमने ज़रूर ही झाँका होगा। याओ कहती है कि मैंने सचमुच ऐसा नहीं किया है, जिसे जो पेईचुआन बाहर से ही सुन रहा होता है, क्योंकि वो लोग जो है वो चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहे होते हैं, तो वो बाहर तक सुनाई दे रहा होता है, तो उसको भी सुनाई देता है। जहाँ पर चैनू कहता है कि अगर नहीं तो फिर आप इतना जो है सस्पिशियस एक्टिंग क्यों कर रही हैं। याया कहती है कि मुझे कोई नहीं दिखा, ऐसे वो कह रही होती है हिचक के। और फिर कहती है कि मैं फिर से जो है वो सेकर बनूंगी, तुम लोग जाकर फिर से जाकर छुप जाओ। और वो सोचती है कि मुझे अभी भी जो है 3rd क्लास की यादें हैं, मैं इन सभी बच्चों को जो है धमका नहीं सकती हूँ। वो सब फिर छिपने जा रहे होते हैं और जो चैनू है वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना, उसने ज़रूरी झाँका होगा। इस बार हम जो है वो वहाँ जाकर छिप जाते हैं, जिसे जो पेईचुआन भी सुन रहा होता है। और पेईचुआन को तो गुस्से आ रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, और वो गुस्से से फिर कहता है कि वो जो है मुझे खेलने के लिए इनवाइट भी नहीं करते हैं, मुझे उनके साथ जो छिपने की जगह के बारे में नहीं बताना चाहिए था, अगली बार मैं दूसरों के मामले में दाखिल नहीं दूंगा, ऐसा वो कहता है। तभी वो अपने मॉम का जो है वो हाथ को थोड़ा खींचता है और फिर कहता है कि मॉम यहाँ से चलिए। उसकी जो मॉम होती है उसे वहाँ से ले जाते हुए सोचती है कि पेईचुआन को क्या हुआ,
अभी तो वो मतलब कि बिल्कुल ठीक था। याओ याओ भी उन्हें जाते हुए देख रही होती है, वहीं पीछे खड़ी होती है, फिर देख रही होती है। पेइचुआन जा रहा होता है तो वो कह रही होती है कि पेइचुआन, क्या पेइचुआन जा रहा है? लेकिन मैंने तो उसे अभी थैंक यू भी नहीं कहा है। तभी मिनमिन की जो मॉम होती है वो कहती है कि अगले साल मेरी जो मिनमिन और जो जिलान की याओ एक साथ जो है फर्स्ट ग्रेड में होंगे। जो बच्चे बहुत जल्दी ही बड़े हो जाते हैं, ऐसा वो कह रही होती है और वो लोग गेम खेल रहे होते हैं। जहाँ मिनमिन की मॉम याओ की मॉम को कहती है, याओ की मॉम की नाम जिलान है तो मैं जिलान कहूँगी, तो वो जो मिनमिन की मॉम है उसे कहती है कि जिलान निराश मत होइए। अगर याओ क्लास के साथ जो है तालमेल नहीं रख पाती है तो वो हमेशा एक और साल के लिए रुक जाती है। वो तो काफ़ी ज़्यादा यंग है। जिस पर जो याओ की मॉम जो है वो कहती है कि आप क्या कह रही हैं, आपने क्या कहा, ऐसा वो कह रही होती है। मिनमिन की मॉम कहती है कि मैंने सुना है कि याओ जो है वो फाइनल एग्ज़ाम में जो है वो उनका स्कोर जो है वो उतना अच्छा नहीं था। बस वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से पास हो पाई है, पास होने के लायक ही उसका नंबर आया है। अगली क्लास में जाने से पहले जो है वो बच्चे को एक मजबूत नींव की ज़रूरत होती है। शुरू में मुझे लगा था कि अगले जो मिनमिन एग्ज़ाम में जो है वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती है, तो वो एक और साल पढ़ाई कर सकती है। हालाँकि उसने जो है वो 90 पॉइंट्स प्राप्त किए हैं, इसलिए उसे पहली क्लास में इंटर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी याओ याओ की मॉम कहती है कि आपको किसने बताया कि मेरी याओ याओ जो है के जो ग्रेड है वो मुश्किल से पास होने लायक थे। तो उसके उसने बहुत अच्छा व्यवहार किया और पूरे स्कोर प्राप्त करने से केवल 1 पॉइंट्स पीछे रह गई। जिस पर जो मिनमिन की मॉम है वो सोचती है कि उसे अपनी पढ़ाई जो है वो करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर मिनमिन की मॉम जो है वो कहती है कि जाओ जिलान, आपको हमेशा झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर याओ याओ की मॉम कहती है कि मैं झूठ क्यों बोलूँगी, क्या मिस्टर यू के पास रिकॉर्ड नहीं है? मिनमिन की मॉम सोचती है कि अगर उसके इस तरह की किसी बात पर झूठ बोलना बोलना होता तो उसका झूठ जो है वो तुरंत उजागर हो जाता। क्या बेई याओ ने सचमुच जो है वो 99 पॉइंट्स बनाए हैं केवल? और यही सब वो अपने मन में सोच रही होती है। तभी जो दूसरी लेडी कहती है कि ओह! याओ का जो फ्यूचर है वो डेफ़िनेटली ब्राइट है। दूसरी लेडी कहती है कि आजकल लोग इतने ब्रिलियंट भी नहीं हो सकते हैं, आपका बच्चा वाक़ई असाधारण है। और वो लोग कह रहे होते हैं कि अरे वाह! ऐसा क्यों? थैंक यू। और मिन-मिन की मॉम पूरा जल रही होती है और सोचती है कि जब से मैं बच्ची थी तब से लेकर पहली बार ये जो है जब याओ की मॉम ने मुझे हराया है। जब मैं घर पहुंचूंगी तो उस जो है वो मनहूस लड़की से जो है वो सच पूछूंगी। फिर वो लोग घर पहुंच जाते हैं और वो जो लेडी है मिन-मिन की मॉम अपने घर पर पहुंच जाती है और फिर मिन-मिन को वो डांट रही होती है। कहती कि मैंने तुमसे कहा था कि जो पेई या उससे बेहतर स्कोर कर लाओ करके, ऐसा कहा था। जिस पर जो हमारी जो मिनमिन है वो कहती है जो 90 पॉइंट्स है वो अच्छे हैं, चैन हू को सिर्फ 50 पॉइंट्स मिले हैं, बेई याओ को छोड़कर मैं सबसे अच्छी थी। वो रोते रोते कहती है कि मॉम अगली बार मैं उससे बेहतर स्कोर करूँगी। मॉम कहती है कि जो चाइनीज़ न्यू ईयर के बाद जो है वो जमकर मेहनत करना, समझी? फिर वो कहती है कि हाँ समझ गई मैं। फिर जो है वो विंटर वेकेशन जो है वो ख़त्म हो जाते हैं और सब कोई जो है वो स्कूल आए होते हैं। याओ सोचती है कि फैंग मिनजून अब जो है वो अब भी जो है अलग थलग है। चैन हू की जो आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा शैतानी है जो कि सबके जो कानों को भेद देती है। और पेइचुआन तब से उसने मुझसे बात करने की जो पहल तक नहीं की है। ऐसा लग रहा है कि मानो उस दिन जो उसने मुझसे जो कहा था फुसफुसाकर, वो बात जो है वो सिर्फ मेरा एक इल्यूज़न था। फिर हमें स्कूल दिखाया जाता है जहाँ प्री स्कूल के आखिरी महीने में स्कूल ने एक पॉलिसी लागू की थी, आगामी प्री स्कूल क्लासेस की एग्ज़ाम रद्द की जाए। ऐसा एक्चुअल में फिर बच्चे जो है वो खुशी से कह रहे होते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मिन मिन को झटका लग जाता है, सोचती है कि क्या अगर एग्ज़ाम ही नहीं होता है तो फिर मैं बेईयाओ से आगे कैसे निकलूँगी? उससे आगे निकले बिना ही मैं फर्स्ट ग्रेड में कैसे पहुँच जा सकती हूँ? फिर टीचर कहती है कि चलो एलिमेंट्री स्कूल बच्चों, और सभी बच्चे जो है वो खुशी से कहते हैं कि ठीक है ऐसा। और याओ सोचती है कि पेइचुआन आज जो है वो खेलने भी नहीं आया। पेइचुआन जो है वो स्कूल आज खेलने क्यों नहीं आया, यही सब मेरी हमारी जो फीमेल लीड है उसको थोड़ा सता रहा होता है। दूसरी तरफ पेइचुआन सोचता है कि मॉम ने कहा जब तुम बड़े हो जाओगे तो सब कुछ जो है वो फिर से उग जाएगा, लेकिन अब तक जो है वो मैं 6 साल का हो गया हूँ और मैं अभी तक जो बड़ा नहीं हुआ हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्यारे प्यारे कमेंट्स करना मत भूलिएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।